गांव की सुबह तो बड़ी खूबसूरत थी, पर रामू के घर में अंधेरा था। बिटिया की शादी सर पर थी और जेब खाली। किस्मत उसे उस चौखट पर ले जा रही थी जहां से कोई हंसकर नहीं लौटा। हवेली के ठंडे कमरे में सेठ धनीराम बड़े आराम से बैठा था, लेकिन उसकी नजर किसी शिकार को ढूंढ रही थी। तभी रामू वहां पहुंचा। राम राम सेठ जी। महाराज, बड़ी मुसीबत में हूँ। बिटिया की शादी है, खेत में एक दाना नहीं उपजा। थोड़ी मदद कर दो, बड़ा उपकार होगा। अरे रामू, आज कैसे भटक गया रे? पिछला बाकी चुकाया नहीं और नया लेने आ गया। हिम्मत कैसे हुई तेरी यहाँ पैर रखने की? चला जा यहाँ से। सेठ की आवाज में वो कड़वाहट थी जो किसी भी गरीब की हिम्मत तोड़ दे, पर रामू की मजबूरी उससे भी बड़ी थी। सेठ जी, बिटिया की इज्जत का सवाल है। आप ही तो हमारे माई बाप हो। इस बार फसल अच्छी होगी तो एक एक पाई चुका दूंगा। सेठ के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई। उसे पता था कि आज रामू का खेत हथियाने का सही मौका है। चल, रोना बंद कर। मदद तो मैं कर देता, पर आजकल रुपया बहुत कीमती है। 10% ब्याज लगेगा। बोल, मंजूर है? लेना है तो ले, नहीं तो रास्ता नाप। सेठ जी, 10%? इतना ज्यादा ब्याज? गरीब की आ लगेगा सेठ जी, थोड़ी रियायत कर दो। देख भाई, पूरे गांव में घूमा, मेरे जैसा दिल किसी का नहीं मिलेगा। चाहिए तो बोल, नहीं तो निकल। रामू मजबूर था। उसने मौत के परवाने पर अंगूठा लगाने का मन बना लिया। बस इस कागज पे अपना अंगूठा टिका दे, पर ध्यान रखना, अगर 1 साल में पैसा नहीं आया तो तेरा वो नीम वाला खेत मेरा हो जाएगा। बोल, है मंजूर? सेठ जी, वो खेत तो मेरी पुरखों की निशानी है। उस नीम की छांव में मेरी माँ ने मुझे पाला है। तो बिटिया की शादी रोक दे। लोग क्या कहेंगे? बोल, अंगूठा लगाएगा या मैं किसी और को देखूं? नहीं सेठ जी, लाइए अंगूठा लगा देता हूं। भगवान सब देख रहा है। रामू की आंखों में आंसू थे, पर सेठ के चेहरे पर सिर्फ पत्थर जैसा लालच। रामू ने कांपते हाथों से अंगूठा लगा दिया। 1 साल तक रामू ने दिन देखा ना रात। खून पसीना एक कर दिया ताकि अपना खेत बचा सके। वो धूप में जलता रहा, बारिश में भीगता रहा, पर रुका नहीं। 1 साल बीत गया। रामू आज खुश था कि उसका खेत आजाद हो जाएगा, पर सेठ की चाल कुछ और ही थी। सेठ जी, ये लीजिए आपका पूरा पैसा और ब्याज। एक एक पाई जोड़कर लाया हूं। अब मेरा खेत छोड़ दो। रामू, तू तो बड़ा भोला है रे। मुनीम जी, जरा बताओ तो ऐसे कि असली हिसाब क्या है? सेठ जी, पिछले महीने का ब्याज पे ब्याज और कागजी खर्चा मिला के अभी 1 लाख रुपए और देना बाकी है। क्या? 1 लाख? ये क्या बोल रहे हो सेठ जी? मैंने तो एक एक पाई का हिसाब रखा है। ये धोखा है। तेरा हिसाब गया तेल लेने। मेरा बही खाता बोलता है, अभी के अभी 1 लाख निकाल, नहीं तो खेत भूल जा। मामला गांव की पंचायत में पहुंच गया। सबको लग रहा था कि सेठ आज गरीब किसान को लूट लेगा। सेठ धनीराम, ये कैसा झोल है? रामू कह रहा है उसने सब चुका दिया है। सरपंच जी, ये कागज झूठे हैं। इसने 20,000 लिख के 50,000 पे अंगूठा लगवाया है। ये साफ लूट खसोट है। अरे नहीं, वो मुनीन से गलती हो गई होगी। मैं अभी ठीक करवा देता हूँ। गलती नहीं सेठ, ये तेरी लालच है। आज से रामू का कर्ज खत्म।